In this video, we'll learn about a new method for finding cube roots, which is called estimation method. See, I had left this part while teaching the chapter. See, the question is, find the cube root of the following numbers through estimation. So, जैसे हम लोग स्क्वायर रूट्स में एक estimation method सीखे थे, वैसे ही क्यूब रूट्स का एक अलग estimation method होता है. And this method is very easy. Suppose this is the number जिसका क्यूब रूट निकालना है. सो लास्ट का 3 नंबर्स एक ग्रुप में होता है. दिस इज द फर्स्ट ग्रुप. एंड जितना भी नंबर्स बच रहा है, यहाँ पर 2 नंबर बच रहा है, सो दिस इज द सेकेंड ग्रुप. अब दोनों ग्रुप को अलग अलग तरह से सॉल्व करेंगे. सो आई एम राइटिंग फॉर फर्स्ट ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए ये तरीका है कि तुमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके क्यूब में लास्ट में 4 आए. सो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 क्यूब इज़ 27, 4 क्यूब इज़ 64. तो 60 लास्ट में 4 किसके क्यूब में आया? 4 में. तो आई विल राइट सिंस 4 क्यूब हैज़ 4 इन इट्स यूनिट्स प्लेस, therefore ये वाला आंसर 4 will be in the units place of the required cube root. तो इसका मतलब जब क्यूब रूट निकलेगा इसका 1 3 8 2 4, तो इसके लास्ट का डिजिट 4 होगा. अब सामने का एक डिजिट निकालना है, तो उसके लिए हमको लिखना होगा फॉर सेकेंड ग्रुप. सेकेंड ग्रुप का ये तरीका है कि ये देखना है कि 13 किसके क्यूब के बीच में लाई करता है. तो क्लियरली दिख रहा है कि 13 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 के बीच में लाई करता है. तो आई विल राइट दैट 2 क्यूब लेस देन 13 लेस देन 3 क्यूब. तो 2 और 3 में से छोटा नंबर 2 है, तो आई विल राइट देयरफॉर 2 विल बी इन द टेंस प्लेस ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट. तो यहाँ 2 बैठ जाएगा. तो इसका मतलब क्यूब रूट इसका आंसर आ रहा था 24. तो फर्स्ट ग्रुप के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट का डिजिट देखते थे किसके क्यूब में आ रहा है, और सेकेंड ग्रुप के लिए हम लोग देखते हैं कि वो किसके क्यूब के बीच में लाई कर रहा है. उन दोनों में से जो छोटा वाला नंबर था यहाँ पर 2, वो सामने बैठ जाता है. इस तरह से एक और एग्जाम्पल करते हैं. सो द नंबर इज़ 110110592. तो बोले कि लास्ट का 3 डिजिट एक ग्रुप होता है. फिर इस बार सामने में भी 3 बच रहा है, तो ये सेकंड ग्रुप हो जाएगा. पहले फर्स्ट ग्रुप को सॉल्व करेंगे. तो फॉर फर्स्ट ग्रुप ये देखना है कि किसके क्यूब में लास्ट में 2 आ रहा है. तो 4 क्यूब तक तो देख चुके, नहीं आ रहा है. 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 क्यूब इज़ 512. इसके लास्ट में 2 आया, तो इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप का आंसर 8 होगा. तो कैसे लिखेंगे? सिंस 8 क्यूब हैज़ 2 in its units place, therefore 8 will be in the units place of the required cube root. इसके बाद सेकेंड ग्रुप सॉल्व करेंगे. सो फॉर सेकेंड ग्रुप के लिए हम लोग क्या देख रहे थे कि किसके क्यूब के बीच में 110 लाई करता है. सो 110 किसके बीच में आ रहा है? 64 और 125. तो इसका मतलब 4 क्यूब और 5 क्यूब. तो आई विल राइट 4 क्यूब लेस देन 110 लेस देन 5 क्यूब.
Therefore छोटा नंबर 4 है तो 4 will be in the tens place of the required cube root. तो therefore जो required cube root था, cube root के लिए यहाँ पर 3 लिखना है, तो इसके यूनिट्स प्लेस में क्या आ रहा था 8 और इसके टेंस प्लेस में 4, तो इसका क्यूब रूट है 48. So like this you'll have to complete the question 7 of page 34 along with the extra questions which I'll give you via WhatsApp. So please write these lines as I have written.